ये देखो ना, इतना पतला होकर मुझे कह रहा है कि ये मुझे खाने में हरा सकता है। तुम बताओ, क्या ये मुझे खाने में हरा सकता है? भला मैं कैसे बताऊं कि ये तुम्हें खाने में हरा सकता है या नहीं। मुझे तो पता है, लोग कहते हैं कि पतले लोग मोटों से भी ज्यादा खाते हैं। देखा अमूल भाई, ये बात तुम्हारी पते की है, लेकिन इस मोटे को कुछ भी नहीं पता है। इसे ऐसा लगता है कि सिर्फ शरीर बड़ा करने से पेट भी बड़ा हो जाता है। तुम एक काम करो, आज फैसला हो ही जाए कि कौन कितना खाता है। अमूल भाई, तुम एक एक प्लेट मटन चावल लगा दो और तब तक खिलाते रहो जब तक हम में से कोई एक हार नहीं मान जाता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम चाहे जितना भी खाओ, मुनाफा तो मेरा ही होने वाला है। तभी अमूल दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग लगातार मटन चावल खाते रहते हैं। काफी देर तक खाने के बाद उनमें से मोटा आदमी कहता है, बस बस भाई, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। क्या हुआ मोटे, हवा निकल गई ना तेरी? कह रहा था ना मैं कि पतले लोग मोटों से ज्यादा खाते हैं। विश्वास ही नहीं किया तूने। मैं तो अभी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे पता है अमूल भाई ने मुझे ज्यादा दिया और तुम्हें कम दिया था। ये क्या भाई, तुम दोनों अपने झगड़े में मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक काम करते हैं, ये जो नए भाई साहब हमारे पास हैं, उनसे पूछते हैं। भैया, तुम बताओ कि मैंने कोई भेदभाव किया है? मैंने दोनों को बराबर ही मटन चावल दिया था ना? हाँ, मटन चावल तो तुमने बराबर ही दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भला इतना गंदा दिखने वाला मटन चावल ये लोग खा कैसे सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अमूल भाई का मटन पूरे गांव में फेमस है। होगा फेमस, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तो अब तुम कल से देखना कैसे मेरे हाथ का खाना गांव में लोगों को पसंद आता है। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए, सबको मैंने यही कहा है, मैं का लाडले म्याऊ। तुम बस म्याऊ करते रहो और कल से देखना भिग्गी मिल्ली बन के घूमोगे और फिर बस म्याऊ ही करते रह जाओगे। अगले दिन सुबह सुबह दिलीप ठेला लेकर अपना कौवा बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। गांव में पहली बार किसी ने कौवा बिरयानी का ठेला लगाया था। ये देखकर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। देख रहे हो ये क्या बेच रहा है? कौवा बिरयानी। भला ऐसी भी कोई बिरयानी होती है जिसमें कोई कौवा डालता है? हाँ, सही कह रहे हो तुम। पता नहीं लोग क्या क्या डालकर खाते हैं, क्या क्या डालकर बनाते हैं। ऐसी कौवा बिरयानी कौन खाएगा? कुछ लोग उसके ठेले के पास जा रहे हैं। चलो फिर हम भी चलते हैं। खाएंगे नहीं, कम से कम देख कर तो आते हैं कि क्या हो रहा है। तभी दिलीप 2 ग्राहकों से बात कर रहा होता है और गांव के ये दोनों लोग भी वहां जाते हैं। आओ भैया आओ, पहली बार गांव में कौवा बिरयानी बेच रहा हूँ। बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? कौवा बिरयानी तो पहली बार नाम सुना है। आखिर ऐसी भी कोई बिरयानी आती है क्या? बिरयानी तो कई प्रकार की आती है। शहर में जाओगे तो हर तरह का खाना मिलेगा। गांव में तुम बस चिकन मटन में जिंदगी गुजार दोगे। इसीलिए आप क्या करो, देखो अच्छा नहीं लगा तो नाम बदल देना। क्या भाई लोग, तुम लोग पागल हो क्या? तुम ऐसे कैसे कौवा बिरयानी खा सकते हो? मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। देखो तुम दोनों, तुम लोग तो वही हो ना जो कल अमूल के ठेले पर मटन चावल खा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। तुम लोग यहाँ अगर खाने नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ, मेरे ग्राहकों को मत भड़काओ। हाँ, सही कह रहे हैं दिलीप भाई। अगर तुम लोगों को चिकन मटन खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो भला इसमें क्यों दिक्कत है? तुम लोगों को नई नई चीजें खानी है तो खाओ, वरना जाओ। ठीक है, तुम लोग पहले खाओ, जरा देखते हैं तुम क्या कहोगे खाने के बाद, फिर हम सोचेंगे। तभी दिलीप दोनों को बिरयानी दे देता है। दोनों बिरयानी मजे से खाते हैं और कहते हैं, वाह दिलीप भाई, मजा ही आ गया। एक अलग ही स्वाद खाने को मिला। आज तो मैं अब रोज आऊंगा खाने। तभी दोनों इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बताओ तुम दोनों, तुम लोगों को भी एक एक प्लेट बिरयानी लगा दूं? नहीं भाई नहीं, ये सब गंदी चीज हम नहीं खा सकते। हम तो अपना चिकन मटन ही खाएंगे। तुम ही खाओ ये सब बेकार चीजें। इतना कहकर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तुम तो क्या पूरा गांव खाएगा? बस 3-4 दिन के बाद है, फिर देखना कैसे मेरे यहाँ भीड़ लगती है जिसमें तुम दोनों भी होगे। कुछ दिन बीतते हैं और गांव के चौखट पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां से 2 व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। उनकी तरफ से एक अलग ही आवाज आती है जब वे बात करते हैं। दोस्त, आज तो खेतों में बहुत काम है। काव काव। हाँ, सही कह रहे हो। अभी तो खाना खाना भी बाकी है। काव काव। सुनो तुम दोनों, यहाँ आना जरा। तुम ये बताओ, तुम लोग बात कर रहे हो तो ये ऐसी अजीब सी आवाज क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, मतलब तुम इस काव काव वाली आवाज की बात कर रहे हो? काव काव। हाँ, यही आवाज। भला तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें कोई बीमारी है क्या?
कोई बीमारी नहीं है, ये असल में हम कुछ समय से कौवा बिरयानी खा रहे हैं, इसलिए ऐसी आवाज निकल रही है। बड़ा ही मजा आ रहा है, तुम्हें भी कौवा बिरयानी खाकर देखना चाहिए। काओ काओ। तुम सच कह रहे हो? सच में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? काओ काओ, हमें झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। चलो अब हम चलते हैं, खेतों में काम करना है। आओ भैया आओ, पहली बार गांव में कौवा बिरयानी बेच रहा हूँ। बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? कौवा बिरयानी तो पहली बार नाम सुना है। आखिर ऐसी भी कोई बिरयानी आती है क्या? बिरयानी तो कई प्रकार की आती है। शहर में जाओगे तो हर तरह का खाना मिलेगा। गांव में तुम बस चिकन मटन में जिंदगी गुजार दोगे। इसीलिए अब क्या करो देखो, अच्छा नहीं लगा तो नाम बदल देना। क्या भाई लोग, तुम लोग पागल हो क्या? तुम ऐसे कैसे कौवा बिरयानी खा सकते हो? मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। देखो तुम दोनों, तुम लोग तो वही हो ना जो कल अमूल के ठेले पर मटन चावल खा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। तुम लोग यहाँ अगर खाने नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ, मेरे ग्राहकों को मत भड़काओ। हाँ सही कह रहे हैं दिलीप भाई, अगर तुम लोगों को चिकन मटन खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो भला इसमें क्यों दिक्कत है? तुम लोगों को नई नई चीजें खानी है तो खाओ वरना जाओ। ठीक है, तुम लोग पहले खाओ, जरा देखते हैं तुम क्या कहोगे खाने के बाद, फिर हम सोचेंगे। तभी दिलीप दोनों को बिरयानी दे देता है। दोनों बिरयानी मजे से खाते हैं और कहते हैं, वाह दिलीप भाई, मजा ही आ गया। एक अलग ही स्वाद खाने को मिला। आज तो मैं अब रोज आऊंगा खाने। तभी दोनों इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बताओ तुम दोनों, तुम लोगों को भी एक एक प्लेट बिरयानी लगा दूं? नहीं भाई नहीं, ये सब गंदी चीज हम नहीं खा सकते। हम तो अपना चिकन मटन ही खाएंगे। तुम ही खाओ ये सब बेकार चीजें। इतना कहकर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तुम तो क्या, पूरा गांव खाएगा। बस 3-4 दिन के बाद है, फिर देखना कैसे मेरे यहाँ भीड़ लगती है, जिसमें तुम दोनों भी होगे। कुछ दिन बीतते हैं और गांव के चौखट पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से 2 व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। उनकी तरफ से एक अलग ही आवाज आती है जब वे बात करते हैं। दोस्त, आज तो खेतों में बहुत काम है। काओ काओ। हाँ सही कह रहे हो, अभी तो खाना खाना भी बाकी है। काओ काओ। सुनो तुम दोनों, यहाँ आना जरा। तुम ये बताओ, तुम लोग बात कर रहे हो तो ये ऐसी अजीब सी आवाज क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, मतलब तुम इस काओ काओ वाली आवाज की बात कर रहे हो? काओ काओ। हाँ यही आवाज। भला तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं है, ये असल में हम कुछ समय से कौवा बिरयानी खा रहे हैं, इसलिए ऐसी आवाज निकल रही है। बड़ा ही मजा आ रहा है, तुम्हें भी कौवा बिरयानी खाकर देखना चाहिए। काओ काओ। तुम सच कह रहे हो? सच में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? काओ काओ, हमें झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। चलो अब हम चलते हैं, खेतों में काम करना है। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलो हम भी कौवा बिरयानी खाने चलते हैं। आज मटन चावल की जगह वहीं खाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि हम नहीं खाएंगे ये सब, फिर आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने देखा नहीं क्या उन दोनों की आवाज? भला बिरयानी खाने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? हमें भी एक बार ये सब खाकर देखना चाहिए। नहीं दोस्त, हम नहीं खाएंगे, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब खाना। ठीक है फिर तुम मत आओ, मैं तो चला। मैं भी कौवे की आवाज निकालकर घर में अपने बच्चों के साथ खेलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी 3 में से 2 लोग कौवा बिरयानी खाने जाते हैं। भैया, तुम ही हो कौवा बिरयानी देने वाले जिसे खाने के बाद लोग कौ कौ करते हैं? अच्छा, लगता है मेरी कौवा बिरयानी ने अपना जादू शुरू कर दिया है। हाँ, हमने सुबह ही 2 लोगों को देखा। वे कौवा बिरयानी खाकर कौवे की तरह आवाज निकाल रहे थे। हमें भी अब तुम कौवा बिरयानी खिला दो। और कितने रुपए प्लेट है तुम्हारी कौवा बिरयानी? मेरी कौवा बिरयानी तो 150 रुपए प्लेट है। बताओ फिर, 1 प्लेट दूं या 2 प्लेट? तुम्हारी कौवा बिरयानी के दाम तो अमूल के मटन चावल से भी ज्यादा है। हाँ तो ज्यादा तो होगा ही। उसका मटन खाकर थोड़ी तुम लोग अलग अलग आवाज निकाल पाओगे। ये सब तो बस मेरी कौवा बिरयानी खाकर ही होगा। अच्छा ठीक है, फिर लाओ, दे दो तुम्हारी बिरयानी। आवाज चाहिए अब, ये तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ और भी लोग दिलीप की बिरयानी खाने को आने लगते हैं, क्योंकि पूरे गांव में बात फैल गई थी कि कौवा बिरयानी खाने के बाद कौवों की तरह आवाज निकलती है। ये गांव वालों को कौवा बिरयानी इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि मेरा मटन चावल खाने कोई आ ही नहीं रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी जाता हूँ और कौवा लेकर आता हूँ। फिर मैं भी मटन की जगह कौवा बिरयानी बनाऊंगा और बेचूंगा। तभी अमूल कौवा बिरयानी के लिए मटन वाली दुकान पर जाता है। सुनो मटन वाले भैया,
जल्दी जल्दी से मुझे 5 किलो ताज़ा कौवा पैक करके दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? कौवा? भला मेरे यहाँ कौवा कहाँ से आएगा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मटन वाली दुकान पर आए हो? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं मटन वाली दुकान पर आया हूँ, पर हमारे गांव में एक यही तो दुकान है जहाँ पर हमें नॉनवेज मिलता है, और गांव में एक आदमी कौवा बिरयानी बेच रहा है, तो भला वो कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है? वो तो तुम्हें उसी से पता चलेगा कि वो कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है। मेरे यहाँ तो कौवा नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ मटन और चिकन मिलता है। ये सब सुनकर अमूल सोच में पड़ जाता है। पूरे गांव में मटन चिकन की एक यही दुकान है और आसपास के गांव में भी कोई दुकान नहीं है, तो भला ये दिलीप कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है बिरयानी बनाने के लिए? दोस्त, तुम्हारी आवाज कौवे जैसी कब होगी? बिरयानी खाकर 1 घंटा हो गया पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 1 घंटा तो हो गया है। जहाँ तक मुझे पता है शायद हमारी आवाज अब कल ही कौवे जैसी होगी, क्योंकि अभी हमने कौवा बिरयानी खाया है। अब वो हमारे पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा, उसके बाद ही तो उसका असर शुरू होगा। सही कह रहे हो तुम, खाना पचेगा नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? मतलब अपने बच्चों को डराने के लिए मुझे अभी 1 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, 1 दिन और, फिर आएगा मजा जब हम दोनों कौवे की आवाज में लोगों से बात करेंगे। भैया, तुम ही हो कौवा बिरयानी देने वाले जिसे खाने के बाद लोग कौ कौ करते हैं? अच्छा, लगता है मेरी कौवा बिरयानी ने अपना जादू शुरू कर दिया है। हाँ, हमने सुबह ही 2 लोगों को देखा, वे कौवा बिरयानी खाकर कौवे की तरह आवाज निकाल रहे थे। हमें भी अब तुम कौवा बिरयानी खिला दो। और कितने रुपए प्लेट है तुम्हारी कौवा बिरयानी? मेरी कौवा बिरयानी तो 150 रुपए प्लेट है। बताओ फिर, 1 प्लेट दूं या 2 प्लेट? तुम्हारी कौवा बिरयानी के दाम तो अमूल के मटन चावल से भी ज्यादा है। हाँ, तो ज्यादा तो होगा ही। उसका मटन खाकर थोड़ी तुम लोग अलग अलग आवाज निकाल पाओगे। ये सब तो बस मेरी कौवा बिरयानी खाकर ही होगा। अच्छा ठीक है, फिर लाओ, दे दो तुम्हारी बिरयानी। आवाज चाहिए अब, ये तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ और भी लोग दिलीप की बिरयानी खाने को आने लगते हैं, क्योंकि पूरे गांव में बात फैल गई थी कि कौवा बिरयानी खाने के बाद कौवों की तरह आवाज निकलती है। ये गांव वालों को कौवा बिरयानी इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि मेरा मटन चावल खाने कोई आ ही नहीं रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी जाता हूँ और कौवा लेकर आता हूँ, फिर मैं भी मटन की जगह कौवा बिरयानी बनाऊंगा और बेचूंगा। तभी अमूल कौवा बिरयानी के लिए मटन वाली दुकान पर जाता है। सुनो मटन वाले भैया, जल्दी जल्दी से मुझे 5 किलो ताज़ा कौवा पैक करके दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? कौवा? भला मेरे यहाँ कौवा कहाँ से आएगा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मटन वाली दुकान पर आए हो? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं मटन वाली दुकान पर आया हूँ, पर हमारे गांव में एक यही तो दुकान है जहाँ पर हमें नॉनवेज मिलता है, और गांव में एक आदमी कौवा बिरयानी बेच रहा है, तो भला वो कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है? वो तो तुम्हें उसी से पता चलेगा कि वो कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है। मेरे यहाँ तो कौवा नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ मटन और चिकन मिलता है। ये सब सुनकर अमूल सोच में पड़ जाता है। पूरे गांव में मटन चिकन की एक यही दुकान है और आसपास के गांव में भी कोई दुकान नहीं है, तो भला ये दिलीप कौवा कहाँ से लेकर आ रहा है बिरयानी बनाने के लिए? दोस्त, तुम्हारी आवाज कौवे जैसी कब होगी? बिरयानी खाकर 1 घंटा हो गया पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 1 घंटा तो हो गया है। जहाँ तक मुझे पता है शायद हमारी आवाज अब कल ही कौवे जैसी होगी, क्योंकि अभी हमने कौवा बिरयानी खाया है। अब वो हमारे पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा, उसके बाद ही तो उसका असर शुरू होगा। सही कह रहे हो तुम, खाना पचेगा नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? मतलब अपने बच्चों को डराने के लिए मुझे अभी 1 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, 1 दिन और, फिर आएगा मजा जब हम दोनों कौवे की आवाज में लोगों से बात करेंगे। अगले दिन होते ही सुबह सुबह दोनों दोस्त और उनके साथी कुछ गांव वाले चौखट पर बात कर रहे होते हैं। दोस्त, ये क्या हो गया? 1 दिन हो गया, कब से मैं सोच रहा हूँ कि कौवे की आवाज अब निकलेगी, पर अभी तक कौवे की आवाज निकल क्यों नहीं रही? तुम्हारे बोलने पर ही मैंने 150 रुपए की कौवा बिरयानी खाई है। वही चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कौवे की आवाज अभी तक निकल क्यों नहीं रही? अभी तक तो उसे निकल जाना चाहिए था। एक तो 150 रुपए की कौवा बिरयानी है, ऊपर से असर इतना धीमा है। एक काम करते हैं, चलो हम उसी के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि आवाज क्यों नहीं निकल रही। सभी गांव के लोगों के साथ वे दोनों दोस्त कौवा बिरयानी वाले के पास जाते हैं। आओ आओ, तुम सब मेरी कौवा बिरयानी तुम्हें इतनी पसंद आ गई क्या? आज फिर आ गए तुम लोग। अब आवाज चाहिए तो फिर से कौवा बिरयानी तो खाना ही पड़ेगा। हम कौवा बिरयानी नहीं खाने आए, हम अपने पैसे वापस लेने आए हैं। तुमने हमसे झूठ कहा कि कौवा बिरयानी खाने के बाद कौवे की आवाज निकलती है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा।
कौवे की आवाज तो निकलती है। तुमने खुद देखा है कि कुछ लोग कौवे की आवाज निकाल रहे थे। अगर कौवे की आवाज निकलती है तो कल भी तो हमने कौवा बिरयानी खाया था, हमारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अरे तुम लोगों को क्या लगता है एक ही दिन कौवा बिरयानी खाने के बाद आवाज निकलने लगती है? कम से कम 1 हफ्ते तक कौवा बिरयानी खाओगे तब जाकर उसका असर होता है, ऐसे एक दिन से थोड़ी होता है। पता नहीं, हमें तुम्हारी बातें अब सच नहीं लग रही। गांव वाले सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ 2 लोग आ जाते हैं। काओ काओ। दिलीप भैया लाओ कौवा बिरयानी खिला दो। कौवे की आवाज निकालकर तो बहुत मजा आ रहा है। क्या भाई, सच में कौवे की आवाज निकल रही है क्या कौवा बिरयानी खाने से? हाँ भाई, तुम्हें हम पागल दिख रहे हैं क्या? अगर आवाज नहीं निकलती काओ तो भला हम यहाँ 150 रुपए की कौवा बिरयानी खाने क्यों आते? काओ। एक काम करो दिलीप भैया, तुम हमें भी कौवा बिरयानी दे दो। अब 1 हफ्ते तक हमें लगता है कौवा बिरयानी खाना ही पड़ेगा। तभी दिलीप सबको कौवा बिरयानी देता है। सब लोग कौवा बिरयानी खाने का मजा ले रहे होते हैं और दूर से अमूल ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये दिलीप का धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। पता नहीं ये कौवा कहाँ से लाता है। अगर मेरे पास भी कौवा होता तो मैं भी कौवा बिरयानी बेचता। मुझे लगता है इसने अपने घर पर ढेर सारे कौवे पाल कर रखे हैं। मुझे इसके घर ही देखना होगा। वाह भाई वाह, जब मैंने तुमसे कौवा मांगा था तो तुमने मुझे कौवा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इस दिलीप ने तुमसे कौवा मांगा तुमने तुरंत उसे दे दिया। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कब किसी को कौवा दिया? जो अभी ग्राहक आया था वो तो मुझसे चिकन लेकर गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब उसे चिकन का क्या काम पड़ेगा? भला ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उसने तो मुझसे कहा कि उसे बस चिकन के पंख चाहिए और चिकन के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। तुम्हें क्या लगता है अगर हम चिकन के पंख और छोटे छोटे टुकड़े बिरयानी में डालकर नकली कौवा बिरयानी बनाकर बेचें तो क्या कोई हमें पकड़ पाएगा? नहीं, कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे चिकन के टुकड़े समझ में नहीं आएंगे कि ये चिकन है या कुछ और। अच्छा, अब मैं समझा कि दिलीप कौवे के नाम पर बिरयानी में चिकन डाल रहा है। पर जो गांव वाले कौवे वाली आवाज निकाल रहे हैं वो आवाज क्यों आ रही है? इसके पीछे क्या राज है? अब दिलीप का एक राज अमूल के सामने आ गया, लेकिन दूसरे राज के लिए अमूल दिलीप का पीछा रात को भी करने लगा। सुनो, अब हमें थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। ये रोज रोज काव काव करने से हमारा गला बैठ गया है। हमें रोज दवाई लेनी पड़ रही है अपने गले के लिए। ठीक है, धीरे धीरे बात करो। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने अगर तुम्हारी बात सुन ली तो वो समझ जाएगा कि मैं तुम्हें पैसे देकर कौवे की आवाज निकलवा रहा हूँ। ठीक है, हम धीरे ही बात करेंगे, पर तुम पहले हमारे पैसे बढ़ाओ, वरना हम आवाज निकालना बंद कर देंगे। रोज रोज गांव में गधों की तरह घूम घूम कर हम काव काव करते रहते हैं। पर तुम इस काम में बहुत अच्छे हो। जरा एक बार और करके दिखाना, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। काव काव, हमारे पैसे बढ़ा दो। काव काव, वरना हम गांव वालों को सब बता देंगे। काव काव। ये सब चीजें अमूल देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये सब मिलकर गांव वालों को गधा बना रहे हैं। अब तो मुझे इसकी पोल खोलनी ही पड़ेगी। अब दिलीप, देखना तू कल कैसे मैं अपना दिमाग लगा के तेरी पोल खोलता हूँ। आओ आओ, कौवा बिरयानी खाओ, पूरा दिन काव काव करते जाओ। एक बार खाओगे पूरा दिन चिल्लाते जाओगे। फट जाएगा लोगों का कान, गूंजेगा तुम्हारा ही नाम। अमूल भाई, इतना तेज तेज आवाज देकर क्या खिला रहे हो सबको? लगता है तुम्हें मेरे ठेले के सामने लगा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। कौवा बिरयानी लाया हूँ, कौवा बिरयानी। और ऐसी वैसी कौवा बिरयानी नहीं, विदेशी कौवा बिरयानी है। 200 रुपए प्लेट है। क्या कहा? 200 रुपए प्लेट? वहाँ दिलीप तो 150 रुपए प्लेट देता है और तुम 200 रुपए प्लेट? इतनी महंगी बिरयानी? हाँ, तो वो दिलीप 150 रुपए प्लेट देता है, पर उसकी बिरयानी का असर कब होता है? 1 हफ्ते बाद। लेकिन मेरी बिरयानी तुम अभी खाओगे और तुरंत आवाज निकालने लग जाओगे। क्या बात कर रहे हो? सच में? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हम 3-4 दिन से कौवा बिरयानी खा रहे हैं, पर आवाज एक बार भी नहीं निकाल पाए। तुम्हें लगता है मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा? रुको, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे सामने किसी और को खिलाकर दिखाता हूँ। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से गांव का एक लड़का आ जाता है। अमूल भैया, तुम सबको छोड़ो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे भी कौवे जैसी आवाज निकालनी है, इसलिए तुम मुझे अभी के अभी एक प्लेट लगा दो। ठीक है, अभी तो मैं एक प्लेट लगा देता हूँ। खाओ और खुद इन लोगों को बताओ विदेशी कौवा बिरयानी कैसी होती है। तभी अमूल उसे कौवा बिरयानी देता है।
वो लड़का कौवा बिरयानी खाने लगता है। खाने के बाद कहता है, काव काव। अरे भैया, तुम्हारी बिरयानी तो सच में कमाल की है। काव काव। ऐसी बिरयानी खाकर मजा भी आ गया और तुरंत मेरी आवाज भी निकल गई। काव काव। अरे वाह, सच में आवाज निकल गई। हम तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लो अमूल भाई, जल्दी हमें भी एक एक प्लेट लगा दो। अब तुम्हें कौवा बिरयानी 300 रुपए प्लेट मिलेगी। तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया इसलिए। 300 रुपए प्लेट तो बहुत ज्यादा है, पर 7 दिन खाने से तो अच्छा ही है। हम 7 दिन खाते तो 1050 रुपए देने पड़ते, इससे अच्छा तो 300 ही है। तुम लोग सच में मूर्ख हो। तुम लोगों को तो कोई भी पागल बनाकर चला जाए। ये तुम क्या कह रहे हो अमूल भाई? ऐसा क्या हो गया? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कौवा बिरयानी जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ना तो कुछ खाकर आवाज निकलती है। पर अभी तो तुम्हारे सामने है, इस लड़के की आवाज निकली। इस लड़के की आवाज नहीं निकली, इस लड़के से आवाज निकलवाई गई है। मैंने इसे थोड़े से पैसे दिए थे कि ये मेरे सामने मेरी बिरयानी खाकर आवाज निकाले, और यही चीज दिलीप भी करता है। मैंने उसे चिकन की दुकान से चिकन लेते हुए देखा था। उसके बाद रात को 2 लोगों को पैसे देते हुए भी देखा। दिलीप भी लोगों को पैसे देकर उनसे आवाज निकलवाता था, और तुम लोगों से पैसे लूट रहा था। ये दिलीप के बच्चे ने अच्छा नहीं किया। चलो गांव वालों, आज तो उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। ये सारी बातें दिलीप के कानों तक पहुंच जाती हैं, और अपनी जान बचाने के लिए तथा लोगों को फिर से पागल बनाने के लिए वो दूसरे गांव की तरफ भागते हुए निकल जाता है।